मैं प्रयागराज हूँ। अगर मुझे समय में पीछे जाना होगा तो मैं आज आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत जब महाकुंभ की हो रही थी, उसमें तैयारियां जब जोरों पर थी, तो मुझे आज भी याद है कड़कड़ाती वो ठंड की रात, जब 24 घंटे महाकुंभ की तैयारी में जुटे हजारों श्रमिक अपना योगदान दे रहे थे। उसके बाद में 13 अखाड़े के महंत और गिरी जी महाराज, नरेंद्र गिरी जी और विभिन्न सचिव अध्यक्ष जितने भी अखाड़ा परिषद के हैं, वो आए और उन्होंने पूजन किया, अर्चन किया माँ गंगा के समक्ष। और उसके बाद में धीरे धीरे महाकुंभ तैयार हो रहा था। हर तरफ लाइटों का जाल बिछ रहा था, हर तरफ पूरी व्यवस्था की जा रही थी। उस समय कड़कड़ाती हुई ठंडी थी, 4-5 डिग्री रात में टेम्परेचर चला जाता था। और आज देखिए, जब धूप में लोग जा रहे हैं और टेम्परेचर 25 के पार जा रहा है, क्योंकि मेरे महाकुंभ जो हो रहा है उसका अब समापन की तिथि बहुत नज़दीक आ चुकी है। 26 तारीख शिवरात्रि के दिन मैं महाकुंभ को अंतिम बार निहारूंगा अपनी नज़रों से। ये भीड़ गवाह है कि अब भी प्रयागराज महाकुंभ में भले ही नागा साधु सन्यासी दिगंबर महंत अखाड़े सभी चले गए हों, कल्पवासी चले गए हों, जो मेन है श्रद्धालु वो 1 महीने से अनवरत आ रहे हैं। मेरी औपचारिक शुरुआत हुई थी अखाड़ों के और शंकराचार्य सभी जितने भी महंत हैं उनके नगर प्रवेश से, और उसके बाद में शाही पेशवाई उस दिन निकली थी। मुझे याद है कि सभी नगरवासियों ने सभी साधु संतों का अभिनंदन किया था। और इसी के साथ में दिव्य भव्य कुंभ 14 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन से, प्रथम शाही स्नान के दिन से मेरी शुरुआत हो गई थी, जो 15 तारीख तक चला। और 1 महीने के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जितने भी दिगंबर महंत और 13 अखाड़े, 4 शंकराचार्य सभी ने स्नान किया, करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। और अब भी प्रयागराज की धरती पर ये जो जमघट आप देख रहे हैं, यह इस बात का उल्लेख कर रही है कि यह 144 वर्षों बाद आने वाला संपूर्ण कुंभ है। विभिन्न अमृत स्नानों के दिन उमड़ रही भीड़ हो या रोज यह भीड़ आप देख रहे हैं। 22 तारीख आज होने वाले हैं और देख ही रहे होंगे कि मेरी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। प्रयागराज मैं बोल रहा हूँ, मैं रोज नित नए आयाम को स्थापित होते देख रहा हूँ। सनातन संस्कृति की भव्यता का एहसास मैं कर रहा हूँ। इस तंबुओं के शहर में वीरान पड़ जाने वाले कुछ दिनों के बाद में अपने समय को भी देख रहा हूँ। वह भी समय आएगा, जैसे कल्पवासी मुझे छोड़कर चले गए, नागा साधु सन्यासी मुझे छोड़कर बनारस चले गए, वहाँ से वो अपने कंदराओं में चले जाएंगे, सभी चारों शंकराचार्य चले गए, वैसे ही यात्री भी आ रहे हैं, एक दिन स्नान करने के बाद में चले जाएंगे। इनका जाना भी जरूरी है, क्योंकि जाएंगे तभी तो अगले साल पुनः आएंगे। भले माघ मेला होगा, मगर मुझे यकीन है कि जो लोग इस प्रयागराज की भव्यता को लेकर जा रहे हैं, उनके जीवन में नित नई तरक्की आए, नित नया वो कीर्तिमान स्थापित करे। जिस प्रकार से मैं प्रयागराज महाकुंभ एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा हूँ सनातन संस्कृति के लिए, जो सोपान स्थापित कर दिया गया है, वह सोपान इससे पहले कभी नहीं आया था और कभी नहीं आएगा। शायद 144 साल बाद, पता नहीं उस समय की परिस्थिति काल क्या होगी, मगर जो 144 साल का यह काल खंड है,
यह सबसे अच्छा कालखंड है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से ग्लेशियर सूख रहे हैं, बर्फ भी अब पहाड़ों पर गिरनी बंद हो रही है। तो शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब आने वाला जो पूर्ण कुंभ होगा वह किस स्तर पर मनाया जाएगा, यह समय के गर्त में है, मगर यह पूर्ण कुंभ हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा और जितने भी लोग प्रतिभाग हुए हैं मेरे इतिहास में वो भी समाहित हो जाएंगे। चाहे एक रिक्शा चालक हो, चाहे सामान पहुंचाने वाला, चाहे कल्पवासी हो, यात्री हो, तीर्थ यात्री हो, चाहे प्रयागराज के नगरवासी, अखाड़े हो, साधु संत, महान, दिगंबर, चाहे जो भी हो, चाहे बोट यात्री हो, सब ने अपना सहयोग दिया है। इसीलिए मैंने शुरुआत की उन सभी लोगों का आभार जताने से जो मेरे इस कायाकल्प में सहायक हुए थे। यह ऐसा नहीं है कि आज यात्री आने लगे, यह प्रयागराज हर 6 महीने बाद जब गंगा जी अपने उफान पर होती हैं उस समय यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे कि कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा। फिर जैसे ही गंगा जी और यमुना जी का रौद्र रूप शांत होता है, धीरे धीरे सितंबर आने लगता है तो माघ मेला के कार्यक्रम शुरू होने लगते हैं। इस बार पूर्ण कुंभ होने के कारण सरकार ने जो व्यवस्था की, हो सकता है उसमें कुछ कमियां भी रही हो, यात्रियों को परेशानियां होना लाजमी बात है। जब अभी तक इतने